आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल डीएनए में। आज भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लाया हूं और कुछ डिफरेंट चीज़ें लाया हूं जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलते ही आपको पता चल जाएगा हम कौन सी वाली रूट पे अभी चल रहे हैं, क्योंकि रोड के जो दोनों साइड राइट हो या लेफ्ट हो उधर कुछ स्टोन, वहाँ कुछ इस प्रकार के स्टोन लगाए जाते हैं। आप कलर के हिसाब से पहचान सकते हो आप कौन से नेशनल हाईवे पे चल रहे हो या आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हो। बहुत सारी जगह तो स्टोनों पे कलर किए हुए रहते हैं, पर जो नेशनल हाईवे हो तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको ब्लॉक मिलेंगे। ब्लॉक के ऊपर येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है, कहीं स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट रोड हो। डिस्ट्रिक्ट रोड तक होता है जहाँ ब्लॉक बना के कलर चढ़ाया जाता है। जैसे आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है और विलेज रोड होती है, वहाँ नॉर्मल से नहीं, मतलब कम चांसेस हैं जो आपको ऐसा स्टोन मिलेंगे। तो चलिए आपको उनके बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक हमारे साथ चलिए। आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हमारे पर नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ आपको जानकारी देते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो के साथ आगे बढ़े हमारे साथ और इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। तो आपने कभी देखा होगा नेशनल हाईवे पे चले होंगे आप, तो वहाँ आपने स्टोन देखे होंगे साइड पे लगे हुए, कुछ इस प्रकार से स्टोन रहते लगे हुए। इनको हम स्टोन ही बोलते हैं, माइल्ड स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रकार से देखा होगा ऊपर येलो कलर रहता है, ठीक है, और नीचे वाइट कलर रहता है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ रहता है नीचे। तो किसी आ रहे हो जहाँ आपको जाना है उसका, जैसे हम उत्तरकाशी जा रहे हो तो यहाँ पे उत्तरकाशी लिखा होगा 11 किलोमीटर उत्तरकाशी, जितना भी किलोमीटर। देहरादून से उत्तरकाशी जा रहे हो, देहरादून से दिल्ली जा रहे हो तो यहाँ नाम लिखा होगा। ऊपर कुछ ये लिखा हुआ रहता है, ये इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 51 रहता है, कहीं पे 44 होता है, कहीं पे 34 होगा। ये नेशनल हाईवे का नंबर होता है, NH। ये NH होता है, इसका नंबर होता है। यहाँ पे NH लिखा होगा 51, ये SH लिखा होगा 52, जो भी होगा। तो ये 51 किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। जैसा आपने देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 है, ठीक है। फिर यहाँ पे NH7 लिखा हुआ है। ऐसी सारी रोडों पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसी सारी रोडों पे लिखा हुआ रहता है। NH51 क्या होता है इसका, 51 जो नंबर दिया जाता है किस बेस पे दिया जाता है 51 नंबर, तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। अगर जो कोई भी नेशनल हाईवे है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो उसमें हमेशा इवन नंबर आएगा। इवन बोले तो जैसे हम कश्मीर टू कन्याकुमारी जाएंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी नॉर्थ से साउथ की ओर, कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसका NH नंबर है 44, ठीक है। उसका जो NH नंबर होता है 44 होता है। और अगर हम कहीं मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो उसमें हमेशा ऑड नंबर आएगा। जिस ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं हम तो 13 होगा या आपका 17 होगा, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो आपके ऑड नंबर में। हाँ, 51 जिसका भी होगा ये जा रहा होगा हमें से ईस्ट से वेस्ट की ओर, इसकी डायरेक्शन होगी। और अगर यहाँ पे 44 होता लिखा हुआ, 44 होता लिखा हुआ, तब ये डायरेक्शन जो होती है हमारे नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ये इसके अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं। जैसे हम कलर होता है येलो और वाइट का होता है। अगर किसी पत्थर का ऊपरी हिस्सा पीला है तो समझ लीजिए आप किसी नेशनल हाईवे या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। चलो नेक्स्ट है आपका ग्रीन, ये स्टेट हाईवे का होता है। अगर कहीं पे भी आपको माइलस्टोन ग्रीन और नीचे वाइट दिख रहा है तो आप समझिए आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर सड़क पर आपको हरे रंग का माइल का पत्थर दिखे तो इसका मतलब है कि आप राज्य मार्ग या स्टेट हाईवे पर हैं, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है अगर कहीं पे भी आप चल रहे हो अगर आप कहीं हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, हाईवे पे अगर आपको ये ग्रीन पत्थर दिख गया, ठीक है, साइड के रोड की साइडों पे कहीं ग्रीन स्टोन दिख गया तो आप समझ लिए आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है। और ये आप इसी से आइडेंटिफाई करते हो आप वैसे तो आपको पता हो आप कौन सी स्टेट में चल रहे हो। अगर स्टेट में भी बहुत सारी जगह नेशनल हाईवे अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यही एक आपका अच्छा तरीका होता है कि आप कैसे किसी रोड को आइडेंटिफाई करें, आप स्टेट हाईवे में हो कि नेशनल हाईवे में हो अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड। जो हमारी सिटी रोड और डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उसका जो ऊपरी एरिया होता है वो माइल्ड स्टोन का, वो हमेशा ब्लैक होगा और नीचे का जो एरिया होता है वो वाइट होता है। जब आप सफ़र में किसी काले या नीले रंग और सफ़ेद रंग की पट्टी का पत्थर देखें तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़े शहर या ज़िले में आ गए हैं। इसका बोलने का मतलब ये कुल मिला के अगर आपको कहीं पे भी ब्लैक, ऊपर का एरिया ब्लैक या नीले रंग का दिखे और नीचे का जो एरिया है, ठीक है, वाइट रंग का दिखे तो मतलब आप समझ लिया आप डिस्ट्रिक्ट रोड में हो, कहीं बड़े शहर के अंदर आप घुस चुके हो। मतलब आप ना स्टेट में हो अभी न नेशनल हाईवे में हो, आप डिस्ट्रिक्ट रोड में हो, कहीं बड़े शहर के अंदर हो, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका विलेज एंड PMGSY रोड, जो हमारी जो ग्रामीण रोडें बनाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, उसके तहत जो रोडें बनाई जाती है उसमें हमेशा ऑरेंज कलर का दिखेगा। ये तो ऑरेंज दिखेगा आपको या आपको रेड दिखेगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा स्टोन दिखे तो आप समझ जाइए कि आप कहीं विलेज रोड में घुस चुके हो, ठीक है। अगर फुल बोलने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी आपको ऑरेंज और वाइट कलर का स्टोन दिखे, ऊपर ऑरेंज हो और नीचे वाइट हो, इस प्रकार से ऊपर ऑरेंज हो या रेड हो, तो समझ लिया आप कहीं विलेज रोड में घुस चुके हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो मैंडेटरी साइन है, अगर हम उसको फॉलो ना करें तो गवर्नमेंट हमको चालान कर सकती है, ठीक है। और जो वार्निंग साइन होते हैं उसको भी हमें मानना होता है, अगर वो भी ना माने हम तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेटरी साइन होता है, इन्फॉर्मेटरी साइन में कहीं पे आपको जाना है तो उसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे पेट्रोल पंप को जाना है, हॉस्पिटल जाना है, आपको कोई भी किसी कहीं भी जाना है तो आपको उसके बारे में जानकारी होती है लिखी हुई, ठीक है। और जैसे ये लिखा हुआ ट्रैफिक एंड रोड साइन, जैसे हम आपको दिख रहा होगा स्टॉप का साइन है, ठीक है। स्टॉप जो स्टॉप साइन होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है हमारा वो रेड होता है, उसका जो बॉर्डर होता है वो वाइट होता है, और जो इसका शेप होता है वो होता है ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल शेप जो दिया गया है वो हमें जो दिया गया है, ठीक है। ऑक्टागोनल शेप जो दिया गया है वो दिया गया आपको IRC 67, ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है। IRC के अकॉर्डिंग ये ऑक्टागोनल शेप दिया गया है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, ट्रैफिक लाइट के बारे में जान लेते हैं। पहले आप कहीं बड़े शहर में कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो वहाँ ये लाइटें लगाई जाती है, ठीक है, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो एक्सीडेंट के चांसेस हो वो कम हो जाए। ये ज़्यादातर लगाई होती है, चौराहा हो तुम्हारा वहाँ पे ज़्यादातर ये लगाई जाती है ताकि हमारी जो गाड़ियाँ आपस में एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इन लाइटों का जो लगाने का जो हमारा जो पर्पज़ होता है, इसमें 3 लाइटें होती हैं, एक रेड लाइट होगी, एक येलो लाइट होगी, एक ग्रीन लाइट होगी। तो रेड लाइट जो हमें कहती है, अगर कहीं पे भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम चौराहे पे पहुंच गए तो वहाँ पे जो रेड लाइट का कहने का मतलब ये होता है कि अगर रेड लाइट तुम्हें दिख गई तो आपको वहाँ पे रुकना है, ठीक है। और रेड लाइट के बाद अगर येलो लाइट होगी तो येलो लाइट बोलती है कि आपको रेडी होना है एकदम। जैसे येलो लाइट आएगी इंडिकेट, जैसे येलो लाइट इंडिकेट होगी आपको, तो मतलब आपको रेडी होना है जाने के लिए, ठीक है। जैसे ग्रीन लाइट आ गई तो आपको सीधे चलना होता है वहाँ से, ठीक है। और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ना, रेड लाइट और ग्रीन लाइट नहीं होती है तो वो येलो लाइट ब्लिंग ब्लिंग कर रही होती है, मतलब इंडिकेट कर रही होती है, बार बार इंडिकेट कर रही है। तो इस लाइट का पर्पज़ ये होता है कि अगर जहाँ पे ग्रीन लाइट और रेड लाइट नहीं चल रही है तो वहाँ पे येलो लाइट जो होती है वो ब्लिंग ब्लिंग कर रही होती है। ब्लिंग ब्लिंग करने का मतलब ये होता है इसका कि उस टाइम ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक एकदम बहुत कम होता है। इसके ये ज़्यादातर जो कंडीशन होती है रात के टाइम होती है। रात के टाइम बोले तो आपको जब ट्रैफिक एकदम लो हो जाता है, ट्रैफिक जो डेंसिटी होती है एकदम कम हो जाती है, तो उस टाइम ये ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसका जो येलो लाइट होती है, येलो लाइट का ब्लिंक करने का मतलब एक ही मतलब होता है कि आपको चलिए, ठीक है, आप अपने रास्ते की ओर चलिए पर सावधानी पूर्वक चलिए, ठीक है। इस वाली कंडीशन में ना आपको रेड लाइट दिखेगी ना ग्रीन लाइट दिखेगी, ओनली येलो लाइट दिखेगी, ठीक है। हो गया ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। जो ट्रायंगल जितने भी शेप आपको दिखेंगे किसी भी ट्रैफिक के सिग्नल के ट्रायंगल दिखेंगे, ये सब वार्निंग के होते हैं, ठीक है। ये वाले सारे वार्निंग के होते हैं साइन। और आपको ये दिखेंगे जैसे ये भी सर्कल का है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये सब मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन बोलते हैं इनको, मतलब जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं, मैंडेटरी और रेगुलेटरी। और जो ट्रायंगल होते हैं ये वार्निंग के साइन होते हैं। इनका जो बॉर्डर होता है वो रेड होता है और बैकग्राउंड इनका वाइट होता है ज़्यादातर। और जैसे ये साइन लगा हुआ यू टर्न नहीं ले सकते आप यहाँ पे, ठीक है। नो स्मोकिंग जोन है, ये नो गुड्स व्हीकल बोले तो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनको तुम पब्लिक वाले एरिया में नहीं ला सकते। जहाँ ज़्यादा पब्लिक हो उस वाले एरिया में नहीं चला सकते, वहाँ ये ज़्यादातर लगे होते हैं। मैक्सिमम लेंथ ये वाला ट्रक आ सकते हैं वहाँ, ठीक है। नो साइकिल एरिया, यहाँ साइकिल नहीं चला सकते तुम, जहाँ ये वाला साइन लगा हो वहाँ पे आप साइकिल नहीं चला सकते। साइकिल ट्रैक के लिए स्पेशल बनाया गया अलग, ठीक है, आप अलग से अलग ट्रैक पे चला सकते हो। नो पार्किंग, ये नो पार्किंग वाला साइन है, ये भी सर्कुलर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ठीक है। और सिविल DNA से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को शेयर करें। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।